तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका का प्रमुख झील। उत्तर अमेरिका का प्रमुख झील, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण। कौन कौन झील है? चलिए, पहला जो झील है पहले समझिए, इसका नाम है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर। दूसरा है ग्रेट स्लैब झील। तीसरा हमारा है अथाबास्का। अथाबास्का। चौथा है रैन डियर। हमारा है छठा है फाइव फिंगर लेक्स, जो कल बतला रहे थे, ठीक, फाइव फिंगर लेक्स। इसमें 5 झील है, यही कल पर्वत में बोल दिए थे। इसमें हमारा क्या है? 5 झील है। इसके अलावा हमारा है सॉल्ट लेक, इसके अलावा है मिड लेक। मिड बहुत सारा है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। इतना झील है, सबके बारे में एक एक करके देखेंगे कि मैप पर क्या अवस्थिति है। आने वाले दिनों में वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछे, अब पूछ भी रहा। आप यूपीपीएससी एपीओ देख लीजिए, पूछा है। टीचर वाला पीओक्यू देख लीजिए, उसमें रहता है प्रीवियस पेपर, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी ही फंसाता है। ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन देगा, दे देगा ग्रेट बियर झील कहाँ है, सॉल्ट लेक कहाँ है, मिड लेक कहाँ है, बस ऐसा ही करके क्वेश्चन को क्या करता है? फंसाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे हम लोग? तो कल हम एक छात्र के जीवन के बारे में बतलाए थे कि किस प्रकार से वो पढ़ने बैठा और डिप्रेशन में चला है। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पहले बिहार में 2014 से पहले या नीतीश जी के शासन में पहले आरंभिक दिनों में क्या था, लोग बियर मंगा लेते थे, पीना शुरू कर देते थे, गम में डूब जाते थे, है ना। तनाव को दूर करने का आजकल के युवा का सबसे अच्छा स्रोत यही है कि नशा पान कर लो, जो नहीं करना चाहिए, बहुत ही बेवकूफी है। ठीक है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, पहले बियर मंगवाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4-5 दोस्त है, 5 डिप्रेशन में, तो बोलेंगे आज ग्रेट बियर का क्या रखेंगे, पार्टी रखेंगे ना। धड़ल्ले से क्या होगा, बियर का पार्टी होगा। तो वो पार्टी किसका था? बियर का पार्टी। ठीक है, कैसा एकदम महान पार्टी होता तो क्या लिखा जाएगा? ग्रेट बियर। ठीक है, अब सब क्या मंगा लिया? बियर मंगा लिया। बियर मंगा लिया, लेकिन भाई गर्मी का महीना है, अब बियर में जब तक हम आइस क्यूब नहीं डालेंगे, हम पीते नहीं है भाई, हमको आइडिया नहीं है सबका। ठीक है, आइस क्यूब जब तक नहीं डालेंगे बियर ठंडा नहीं होगा। तो वो क्या बोला अपने दोस्त को कि भाई आइस क्यूब का एगो स्लैब मंगा लो बड़ा सा। तो क्या है? ग्रेट स्लैब। ठीक है, तो पार्टी में क्या क्या योजना बना? बियर का एकदम ग्रेट बड़ा पार्टी होगा। उस बियर में क्या डुबाया जाएगा? आइस क्यूब। ठीक है, वो आइस क्यूब छोटा नहीं, बड़ा चाहिए एकदम, मछली जिस पर रखा जाता है वो है ग्रेट स्लैब लिया है। स्लैब मतलब बड़ा सा होता है। तो उसका दोस्त बहुत ज्यादा क्या था? उत्सुक था
वो एक आध क्यूब नहीं लाया, पूरा क्या किया, आधा बक्सा उठा के ले आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा बक्सा से क्या याद रखेंगे, अथा बास का, यानी कि आइस का, बर्फ का क्या उठा के ले आया, आधा बक्सा उठा के। ठीक है, तब उसका दोस्त बोलता रहने दिया, रहने दे, इतना ज्यादा नहीं पीना, नहीं कहता पंजाबी में रहने दिया, तो ये क्या है, रहने दो डियर, इतना ज्यादा हमको नहीं पीना। लेकिन बोलेगा मिनी पेग, थोड़ा तो पीना पड़ेगा ही, तो मिनी पेग से क्या याद रखेंगे, विनी पेग। समझ में आया। तो क्या हुआ इस पार्टी में, पार्टी किसका रखने वाले हैं, अब नहीं भाई, जो रखने वाला था ग्रेट बियर, बियर का बहुत बड़ा पार्टी होने वाला था। उस पार्टी में अब बियर को ठंडा करने के लिए क्या होता, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आता है, ग्रेट स्लैब। लेकिन उसका दोस्त ज्यादा उत्सुक होके क्या ले आया, आधा बक्सा, आधा पेटी उठा के किसका ले आया, बर्फ का। वो बोला रहने दे डियर, इतना ज्यादा नहीं पिएंगे, तो क्या हो जाएगा, रहने डियर। लेकिन बोला मिनी पेग तो पीना ही पड़ेगा, मिनी पेग से क्या याद रखिएगा, विनी पेग। ये जितना झील है ये सब कहां पर अवस्थित है, कनाडा में क्या है, अवस्थित है। तो पूछ देगा कनाडा का प्रमुख झील कौन कौन हो गया, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग। ये पांचों आपका क्या है, कनाडा का प्रमुख क्या है, आपको झील है। तो सब के बारे में पहले मैप पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, बिना मैप के कुछ नहीं है। तो अगेन पुनः आप लोग बाद में बनाइएगा, पहले ये हम इस प्रकार से बना लेते हैं। बताए थे आप लोग को इस प्रकार से बनाना है। आप लोग इस पूंछ को मोटा कर देते हैं बाबू, पूंछ को मोटा नहीं, क्या करना, पतला और लंबा करना। इसे लगता है जैसे गीदड़ का पूंछ है। ठीक है, मैथ में पूंछ को क्या करना है, बंदर का पूंछ बनाना है, लंबा बनाना। ठीक है, इस प्रकार से ये है। यहां पे हमारा क्या है, इधर कनाडा और इधर क्या है, यूएस। आप देखिए क्या है, यहां पे कौन कौन है, एक हमारा हो जाएगा ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग। ये कौन सा झील हो गया, ये हमारा ग्रेट बियर झील, ये हमारा हो गया ग्रेट स्लैब झील, ये हमारा हो गया अथा वास्का, इसके बाद हो गया रेनडियर, इसके बाद ये जो झील है इसका नाम क्या है, विनी। इतने झील को हम क्या करते हैं, कनाडा के तरफ क्या करते हैं, बना लेते हैं। नोट कीजिए। चलिए, समझ में आ रहा, ऑनलाइन में कोई दिक्कत है आप लोग को, श्रद्धांजलि, प्रतिभा, चांदनी, चांदनी, ठीक, ये थोड़ा लंबा होता, थोड़ा पतला हो गया। ये एक्चुअली जो मैप है ना, ये अलास्का ऊपर आता है, ये मैप थोड़ा टेढ़ा होता है। ओरिजिनल मैप देखिएगा तो क्या होगा, ये अलास्का तिरछा होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा कनाडा में सबसे संबंधित कुछ ना कुछ क्या है, महत्वपूर्ण। अब ग्रेट बियर झील जो है, इससे आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त समझते हैं, 66.5 डिग्री जो उत्तर है, वह किससे गुजरता है, ग्रेट बियर लेक से गुजरता है। तो यहाँ पे समझिएगा, आर्कटिक वृत्त किसको कहते हैं बाबू, हम पढ़े भी हैं, जब ज्योग्राफी शुरू किए हैं उसी से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये हमारा विषुवत रेखा है,
0 डिग्री अक्षांश जिसको इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर हमारा क्या होता है, कर्क रेखा होता है। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर हमारा यही क्या है, आर्कटिक वृत्त। यही हमारा क्या है, आर्कटिक वृत्त है। और यही इसी आर्कटिक वृत्त के पास यहां पर झील है जिसका नाम है ग्रेट बियर झील। इसी का नाम क्या है, ग्रेट बियर झील। तो देखिए एक प्रश्न आपको यहीं से बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा झील है जिससे आर्कटिक वृत्त गुजरती है, तो वह कौन है, ग्रेट। कहां भारी है, लेकिन चूंकि आप लोग इधर पढ़ते ही नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते नहीं है तो भारी लगता है। और एग्जामिनर को नब्ज पकड़ लिया आप लोग का, उसको पता है कि बच्चा वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ता, कोई मैप से क्वेश्चन नहीं देगा, सीधे दे देगा निम्नलिखित में से किस झील से आर्कटिक वृत्त गुजरती है, 4 झील का नाम दे देगा। और आप चूंकि आप ग्रेट स्लैब, ग्रेट बियर ये सब झील का नाम ही नहीं सुने होंगे तो आपको लगेगा कहां से क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो लिखिएगा, पहला हम लोग लिख सकते हैं ग्रेट बियर झील से, ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त गुजरती है। यानी कि आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू ग्रेट बियर लेक, बियर लेक। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला, दूसरा याद रखें, पहला महत्वपूर्ण ये समझे। दूसरा हमारा क्या है, यहां पे ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील से एक नदी निकलती है और ये नदी इधर गिर जाती है। इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। और ये जिस खाड़ी में गिरती है बाबू, इसी को क्या कहते हैं, मैकेंजी खाड़ी कहते। देखिए हम पढ़ाए थे ना कि यहाँ जो हल्का धंसा हुआ है उसको क्या कहते हैं, मैकेंजी। फिर मैकेंजी खाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर कौन सी नदी गिरती है, मैकेंजी नदी गिरती है। और मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेट स्लैब झील से यहां से क्या है, मैकेंजी नदी का उद्गम है। तो जैसे जैसे गहराई में जाते जाइएगा आपका कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्या होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। अभी तक आप रट रहे थे कि मैकेंजी की खाड़ी है यहाँ, लेकिन आखिर इसको मैकेंजी की खाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी गिरती है, मैकेंजी नदी। अब पूछ देगा मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से है, तो ग्रेट स्लैब झील। या दे देगा कि मैकेंजी नदी किस देश में प्रवाहित करती है, तो किस देश में प्रवाहित करती है, तो कनाडा में प्रवाहित करती है। कहां भारी है क्वेश्चन, बस कंसेप्ट आपको क्या कर लेना है, ये कर लेना है। तो पहला अगला लिख सकते हैं हम, ग्रेट स्लैब झील से, ग्रेट स्लैब झील से मैकेंजी नदी का, मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। यह नदी मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। ठीक, क्या लिखेंगे, मैकेंजी रिवर originates from Great Slab Lake and falls into Mackenzie Bay.
अब अथाबास्का, इसके बाद क्या है? अथाबास्का। अथाबास्का किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। वैसे भी याद रखेंगे कि पूरे विश्व में देखिएगा कनाडा जो है यह यूरेनियम उत्पादन में क्या है, अगर मतलब अग्रणी क्या कहेगा, यहाँ भी बहुत ज्यादा क्या होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है। जैसे हम अपने एशिया महादेश में बात करें तो एशिया महादेश में कजाकिस्तान सब जो है वहां यूरेनियम बहुत ज्यादा है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के पास तो यूरेनियम का क्या है? भंडार है। यदि पूछ देगा कनाडा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हम क्या बोलेंगे? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस झील के निकट है, तो क्या बोलेंगे? अथाबास्का। तो क्या लिखेंगे? अथाबास्का, अथा वास्का झील के निकट यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम का भंडार है। ठीक है। यूरेनियम रिजर्व इज प्रेजेंट नियर अथाबास्का लेक। तो अथाबास्का झील के निकट क्या है? यूरेनियम का क्या पाया जाता है? भंडार। इसके अलावा अब आता है विनीपेग। ठीक है, विनीपेग याद रखिएगा, इसके बारे में समझिएगा कि विनीपेग झील के निकट, विनीपेग झील के निकट एक प्रसिद्ध शहर है। इस शहर का नाम ही है विनीपेग शहर। विनीपेग शहर। तो पहला तो याद रखिएगा विनीपेग झील जो है यहीं पर कौन सा प्रसिद्ध शहर अवस्थित है? विनीपेग शहर अवस्थित है। और इसी विनीपेग शहर के चारों ओर, इसी के निकट एक घास का मैदान है। ये घास का मैदान जो है इसको प्रेरी, घास का मैदान का, इसको क्या कहा जाता है? प्रेरी, घास का मैदान का। तो ये किस प्रकार का घास का मैदान है? हम बताए थे दो होता है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। तो ये किस प्रकार का घास का मैदान है? तो यह आपको शीतोष्ण घास का मैदान है, क्योंकि कर्क रेखा के कहा है? ऊपर है। और ये गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा यहां पर इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है क्योंकि इसको हम लोग विश्व का गेहूं का टोकरी कहा जाता है। वर्ल्ड्स व्हीट बास्केट, विश्व का गेहूं का टोकरी। विश्व का गेहूं का टोकरी जो है यह किसको कहा जाता है? आपको प्रेरी घास के मैदान को। तो विनीपेग झील से संबंधित इतना लिख सकते हैं। विनीपेग झील से संबंधित हम इतना कुछ क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं, नोट कर। टेम्परेट, लास्ट संडे को क्लास नहीं किए? संडे को क्लास नहीं किए थे? तो ये विनीपेग हो गया। अब देखिए दो चीज और जानते हैं। अब अमेरिका में बात कर, ये समझ गए। फिर से एक हम फ्रेश मैप बना लेते हैं, आप लोग बाद में बना लीजिएगा। अब तो आप लोग को भी याद हो गया होगा ये मैप।
इसी तरह पूरे विश्व का मैप आप लोग को क्या करेंगे, रटवा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, समझिएगा, बाद में उतारिए। ऊपर बताएं कनाडा, इधर बताएं हम लोग क्या है, अमेरिका। देखिए यहां से भी एक सवाल बनता है बाबू, समझिएगा। यहां पे कनाडा है और यहां पे हमारा क्या है, यूएसए। कनाडा और यूएसए को जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अलग करता है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, 49वां समानांतर। इसको क्या कहा जाता है, 49वां समानांतर कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 49th पैरेलल कहते हैं। अब याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का सीमा शांत सीमा नहीं है, विश्व का सबसे खौफनाक सीमा माना जाता है, हमेशा युद्ध चलते ही रहता है। लेकिन विश्व का सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर ले तो सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन है, 49वां समानांतर। क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस 49वां समानांतर के पास 5 झील मौजूद है, 5 फिंगर लेक्स जिसको कहते हैं, जिसमें आप नाम सुने होंगे, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील और इरी झील। ये 5 झील इसी सीमा पर क्या है, मौजूद है, और इस झील के माध्यम से ही जहाज जाता है और व्यापार होता है। अगर इस 49वां समानांतर पर विवाद हो जाए कनाडा और यूएसए के बीच में, तो जो कनाडा में झील पड़ रहा होगा उसको वो बंद कर लेगा, जो यूएसए में झील होगा वो अपना बंद कर लेगा। पता चला दोनों के बीच व्यापार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और व्यापार प्रभावित होगा। इसलिए दोनों देश एक दूसरे से क्या होता है, नहीं लड़ता है, उस बाउंड्री को डिस्टर्ब नहीं करता। यहां तक कि तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो तो कनाडा को ऑफर भी दे रहे हैं कि तुम हम किस में मिल जाओ, यूएसए में क्या करो, मिल जाओ। अभी यूएसए में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स है, इसको ऑफर दिया जा रहा है कि 51 स्टेट, 51वां राज्य आप बन जाओ। एक गोल्डन डोम जो है वह देखिएगा अमेरिका विकसित किया है, यूएसए क्या किया है, विकसित किया है। पढ़े भी होंगे आप लोग, जैसे इजराइल में क्या है, कोई भी परमाणु बम उसके धरती पर नहीं गिर सकता है, जमीन पर, हवा में ही उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। उसी प्रकार से अमेरिका उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी का बनाने का दावा किया, गोल्डन डोम, कि उस पर अगर कोई मिसाइल गिराने का प्रयास करेगा तो हवा में ही उड़ जाएगा, ये अमेरिका के जमीन को भी नहीं छू पाएगा। ठीक है, तो ये गोल्डन डोम कहां तक रहेगा, जहां तक अमेरिका है वहीं तक उसके आसमान में रहेगा। तो अमेरिका वो कनाडा को कह रहा है कि अगर आप हमसे मिल जाते हो तो गोल्डन डोम हम कहां दे देंगे, आप तक भी बढ़ा देंगे, लेकिन शर्त है कि आपको अमेरिका का क्या बनना पड़ेगा, हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये सब कब समझ में आएगा, जब आप मैप पढ़े रहिएगा, तब ना पता चलेगा कि अमेरिका यहाँ पर है, कनाडा क्या है, यहाँ पर है, और तब आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेरे हैं परिचित में है, तो वो बतला रहे थे कि भाई मेरे जो ये रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, वो जर्मनी में रहते हैं, और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। अब उनको हमको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जर्मनी यूरोप में है, अमेरिका अलग है, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, हम छोड़ दिए। तो लगा उनको भी वर्ल्ड मैप का कोर्स करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बड़ा इनोसेंट है, उनको लग रहा था कि जर्मनी कहाँ है, अमेरिका का हिस्सा है, वो लड़ाई हो रहा होगा इसलिए उनको वीजा नहीं मिल रहा है ना। तो इसके लिए अध्ययन जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम कंपटीशन ही निकालें, उससे जॉब ही ले, कम से कम ये सब पढ़े रहिएगा तो शिक्षित दिखिएगा। लोग जब बात करेगा गोल्डन डोम का ही बात करेगा कि अच्छा कनाडा को अमेरिका ऑफर दे रहा है गोल्डन डोम के लिए, तो आपको पता होगा तब ना कि अच्छा अमेरिका कनाडा दोनों क्या सटा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, बढ़ा दे। नहीं तो बहुत लोग को पूछिएगा कनाडा कहाँ है, वो कंफ्यूज कर जाए। ठीक है, जो नहीं जान रहा है। तो अब सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा, यह कौन है, हमारा 49वां समानांतर। इसी के सीमा पर 5 झील मौजूद है, इसी के सीमा पर 5 झील क्या है, मौजूद। ठीक है,
इस 5 झील को क्या कहा जाता है? 5 फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं। तो एक तो इधर हम लोग देख लिए कौन कौन था। एक ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लैब लेक, अथाबास्का, रेनडियर और विनिपेग, ये कनाडा में था। और कनाडा और यूएसए की सीमा पे जो 5 झील है, इस 5 झील को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रेट लेक्स। ये टीआरई टीचर वाला में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीआरई 3 या 2 का देखिएगा। इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है? 5 फिंगर्स लेक के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते। सीधे क्वेश्चन दे दिया था कि ग्रेट लेक्स कहां, इतना इजी क्वेश्चन था। और जो हमसे पढ़े उनको तो हम पहले ही बता देते हैं, और जो नहीं पढ़े थे उनके लिए भारी था क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। सबको अलग अलग करके लिखेंगे। हाँ, नहीं नहीं, 5 का अलग अलग है बाबू। ये चूंकि यहां पर फिर नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा। ग्रेट लेक्स आपको पढ़ने में पूरा एक क्लास लगेगा, अभी देखते चलिए, बहुत मजेदार है। चूंकि यहीं पर लिख देंगे तो दिक्कत है, वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अमेरिका में 2 और लेक है और झील है। एक का नाम है सॉल्ट लेक, एक सिंबॉलिक बना देते हैं। एक का नाम क्या है? सॉल्ट लेक, और दूसरे का नाम है मिड लेक। दूसरे का नाम है मिड लेक। ये 2 कहां पर है? अमेरिका। तो देखिए, ये 5 झील कनाडा में, 5 झील कनाडा और अमेरिका के सीमा के निकट, और 2 झील पूरी तरह कहां पर है? आपको यूएसए में है, अमेरिका में। अब एक चीज और देखिएगा बाबू, सॉल्ट लेक के बारे में देखिए, इसका लवणता बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। इसका लवणता जो है 220 पीपीटी, यानी कि देखिएगा ये खारे पानी का झील है। देखिए, झील 2 प्रकार का होता है, मीठे पानी का और खारे पानी का। वैसा झील जिसका पानी पीजिएगा तो नॉर्मल लगेगा, जैसे हम लोग अपने यहाँ चापाकल का पीते हैं, तो वह मीठे पानी का झील। और वैसा झील जिसमें नमक मौजूद हो, समुद्र की पानी की तरह, उसको क्या कहा जाता है? खारे पानी का झील। मीठे पानी का झील ये नहीं समझेगा उसमें चीनी मिलता है। मीठे पानी का झील कहने का मतलब उसमें नमक मौजूद नहीं, बहुत कम होता है, जिससे उसका आभास भी नहीं होगा। तो जो हम लोग चापाकल से पानी सब पीते हैं वो सब मीठे पानी का झील। लेकिन अगर समुद्र का पानी पीजिएगा तो क्या है? खारे पानी का झील। तो सॉल्ट लेक जो है ये खारे पानी का झील है। इसका लवणता, इसका सैलिनिटी 220 पीपीटी। ठीक है। और मिड लेक के बारे में कोई जानते हैं? ऑनलाइन में भी जवाब दीजिएगा कमेंट में। मिड लेक का विशेषता देखिए कैसे क्वेश्चन बनाता है। मिड लेक का विशेषता कोई बताए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जहां भी आपको लग रहा। यह विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। मानव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा कोई झील है तो वह कौन है? मिड लेक है। और ये कहां मौजूद है? यूएसए में, अमेरिका में। कहां? भारी क्वेश्चन है, नहीं पढ़े थे, भारी लगा। यही क्वेश्चन हम पूछ दे टेस्ट में या एग्जाम में पूछते, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है, तो यह कौन है? मिड लेक। इसी तरह जब हम लोग मिस्र में आएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध। ठीक है, वह आसवान बांध है जो मिस्र और सूडान के क्या है? सीमा पर है। ठीक, बहुत कुछ पढ़ना है और मजेदार पढ़ना है। तो हम लोग 5 के बारे में, इसके बारे में लिख चुके थे। सॉल्ट लेक के बारे में लिखते हैं, लिखिएगा। सॉल्ट लेक यूएसए में मौजूद, सॉल्ट लेक यूएसए में अवस्थित है। इसका लवणता, इसका लवणता 220 पीपीटी, यानी कि सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन यूएसए। इट्स
salinity is 220 ppm। ये हमारा सॉल्ट लेक। अगला लिखते हैं मिड लेक। मिड लेक या मिड झील विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील यानी कि मिड लेक is the world's largest man-made lake। पढ़ाई अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखेंगे। अब 5 फिंगर लेक्स में कौन कौन है, 5 में कौन कौन है देखिए। जो पहला झील हमारा है जो हम बॉर्डर पे बनाए थे, पहला है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील से लगा हुआ दूसरा जो है ये है ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील इससे लगा हुआ इधर जो है इसका नाम है मिशिगन झील। मिशिगन। इसके बाद जो झील है इसका नाम है ओंटारियो झील। इसके बाद जो है ये हमारा क्या है ईरी झील। जिसमें से देखिए क्या है ये जो 49वां समानांतर कुछ इस प्रकार से गया। तो लगभग सब झील जो है कुछ भाग इसका कनाडा में है और कुछ भाग कहां है यूएसए। लेकिन मिशिगन एक ऐसा झील है जो पूरी तरह कहां है यूएसए में, अमेरिका में। इसको याद रखिएगा कि भगवान मिस कर गए थे इसको दोनों जगह देने में, इसको कहां डाल दिए यूएसए, ठीक है। तो मिशिगन से क्या याद रखिएगा, यह पूर्णतः यूएसए में अवस्थित, ठीक है। तो पूछ लेगा 5 फिंगर लेक्स का, ग्रेट लेक्स का कौन सा ऐसा झील है जो पूरी तरह अमेरिका में यूएसए में अवस्थित है, तो यह कौन है मिशिगन, ठीक है। और ये आपको कुछ भाग कनाडा कुछ भाग यूएसए पर, यानी कि 49वां जो समानांतर बोले थे उसी के आसपास पांचों झील है। जो यहां पे हम बताए, जो आपको पूछे थे सर इस पांचों का नाम क्या है, तो यही कौन कौन है, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन, ओंटारियो और क्या हो जाएगा ईरी झील। अब कल के क्लास में इस पांचों, कल संडे को भी क्लास लेंगे, इस पांचों झील के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से क्या करेंगे देखेंगे। आप लोग के पास अगर कोई सोर्स हो, बुक हो, तो ये पांचों झील के बारे में पढ़ के रखिएगा, विस्तार से कल देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के लिए।